Welcome to all of the aspirants of CAT 26 and 27, yes, and guardians. Here, I will give the full information related to one is the pattern of the MBA entrance examination, means CAT, JAT, SNAP, and MAT. Which are the best college under the score? How to study? Plan, yes. How to create a plan for getting the 100 percentile, and so on. So first we are coming on the point. Yes, you can ask the cross question, any cross question. Yes, first I am giving the information, after that you can ask me. Name of entrance exam for taking admission in India's top B school. Do you know? B means business school. Okay, top B schools. First is the CAT exams, common admission test. You know very well, for taking admission in India's top MBA colleges, means I am Ahmedabad, I am Lucknow, I am Kozhikode, I am Bangalore, I am Kolkata, and so on. How many IIMs at present? 21 IIMs. Very good. इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जो है अभी 21 हमारे पास 21 इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है. इसके अलावा बहुत सारी कॉलेजेज हैं जो कैट स्कोर को लेती है. जैसे दिल्ली एनसीआर में अगर बात करेंगे तो व्हिच ऑफ द बेस्ट? यस, 1 MDI गुड़गांव, 2 FMS दिल्ली, 3 IMT गाजियाबाद, 4 IMI दिल्ली, लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, 4 स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, एंड सो ऑन. ओके, ये दिल्ली है. उसी तरह मुंबई में जाओगे SPN कॉलेज है. उसके अलावा भी बहुत सारी कॉलेज जो इस स्कोर को लेती है अपने बेस पे. ठीक है, तो CAT, first to know about the person. For getting a top college admission, you have to get the more than 95 percentile. More than 95 percentile. 95 percentile से ज़्यादा लाना पड़ेगा आपको for taking admission. Here, what is the syllabus? Okay, what is the syllabus? One is the BA RC, 2 DI LR, 3 क्वांट जिसे मैथ कहते हैं. आप जानते हो सभी अलग अलग क्वेश्चंस होती हैं. 24 क्वेश्चन होती है, 24 क्वेश्चन, ये 22 क्वेश्चंस, ये भी 22 क्वेश्चन ना क्लिस. और क्या रहती है इनका? लॉकिंग रहती है. 40 मिनट्स का ये भी पेपर होती है. दिस इज द 40 मिनट्स. हियर ऑल्सो 40 मिनट्स. इज द 40 मिनट्स. दिस इज कॉल्ड सेक्शनल टाइम अलॉटेड. 24 क्वेश्चन में 40% स्कोर 9.6, मतलब अप्रॉक्स 10 क्वेश्चन आप सही करते हो तो इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ 100 परसेंटाइल. क्रॉस द नेगेटिव याद रखेंगे, हम जो बात कर रहे हैं वो क्रॉस द नेगेटिव. 3 रॉन्ग करेंगे तो 1 राइट लेके चला जाएगा, मालूम है ना? यस, ठीक है. इस क्वेश्चन कैरी 3 मार्क्स, लेकिन मैंने ये बताया 3 रॉन्ग करेंगे तो 1 राइट लेके चला जाएगा. तो क्रॉस द नेगेटिव आपका जो होना चाहिए 40% स्कोर इज द एक्सलेंट स्कोर इन द कैट एग्जाम. यहाँ भी 40% स्कोर अप्रॉक्स, ये 40% स्कोर. जैसे हमारे यहाँ तो आप जानते कितना हाईएस्ट परसेंटाइल है? 98.69%. ठीक है, अमन का 98.69 परसेंटाइल हाईएस्ट परसेंटाइल. और जब मैं स्कोर कार्ड देख रहा था तो उसका 38, 39, 41% इतना ही कट ऑफ है. और सभी जगह उसका 95, 96 परसेंटाइल से ज़्यादा है. सेक्शनल कट ऑफ यहाँ पे जानते हो ना, सेक्शनल कट ऑफ निकलती है. यस, मान लो यहाँ पे आपने 100 परसेंटाइल लाया, इस पेपर में 70 परसेंटाइल लाया, 75 लाया, तो हो सकता है आपका सिलेक्शन टॉप कॉलेज में नहीं हो. सेक्शनल कट ऑफ मतलब ओवरऑल मान लो थ्रू आउट BARC में, DILR एंड क्वांट में सभी जगह आपका क्या होना चाहिए? 80 परसेंटाइल प्लस होना चाहिए या 85 परसेंटाइल प्लस होना चाहिए फॉर टेकिंग एडमिशन इन टॉप B स्कूल्स. जैसे IIM अहमदाबाद, IIM लखनऊ, ये सब कॉलेज में पर्टिकुलर एडमिशन लेने के लिए आपका सेक्शन कट ऑफ ज़्यादा होना चाहिए. ओके, सो ये पैटर्न समझ गए. इस पैटर्न कैसे एग्जाम का पैटर्न है. हियर द टफेस्ट क्वेश्चन. डोंट टेल टफेस्ट क्वेश्चन. फर्स्ट यू हैव टू नॉलेज अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ द टॉपिक्स. आपकी अच्छी कॉन्सेप्ट होनी चाहिए क्योंकि मिक्स टॉपिक होता है. पढ़ रहे हैं डाटा इंटरप्रिटेशन, ओके, डाटा इंटरप्रिटेशन थोड़ा हट जाइए. पढ़ रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, और कॉन्सेप्ट जो आ रहा है नंबर सिस्टम की आ रही है. बना रहे हैं प्रमोशन कमीशन प्रॉपर्टी,
और कॉन्सेप्ट आ रही है नंबर सिस्टम क्या आ रही है, टाइम एंड वर्क बढ़ाना है, और थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट जो आ रही है टाइम एंड वर्क के साथ क्या हो गया, परसेंटेज की कॉन्सेप्ट आ रही है ना। मिक्स ऑफ द टॉपिक और क्रिएटिविटी बेस्ड टॉपिक होता है, तो सोचने की आदत तो होना ही चाहिए, है ना। सो डाटा इंटरप्रिटेशन इज द कंक्लूजन ऑफ द क्वांट। किसी भी आदमी को डाटा इंटरप्रिटेशन तभी अच्छी हो सकती है जब उसका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड क्या हो, काफ़ी अच्छा हो, तभी डीआई का क्वेश्चन बना सकता है। एनीबडी हु वांट्स टू ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ डाटा इंटरप्रिटेशन विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन ऑफ द क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, पर्टिकुलरली द टॉपिक नाम इज द मेंसुरेशन, डिसीजन प्रोपोर्शन, पार्टनरशिप, प्रॉफिट एंड लॉस, एज एवरेज एलिगेशन, परसेंटेज, ये सब टॉपिक का आपको क्या होना चाहिए, एक्सीलेंट नॉलेज होना चाहिए। तब आप और कुछ होता नहीं, ओनली ग्राफ दिया होता है, ग्राफ को सॉल्व करना होता है। लॉजिकल रीजनिंग में यू मस्ट हैव टू नॉलेज अबाउट द पजल्स। टफेस्ट पजल होता है, क्रिएटिविटी बेस्ड होती है। सेकंड एनालिटिकल रीजनिंग, जिसे लॉजिकली बेस्ड पे सोचने का आदत, ठीक है। तो 40 मिनट समझ में आ गया। इस सेक्शन का जब इस सेक्शन को आप बनाएंगे तो उस समय इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते हैं, इस क्वेश्चन को नहीं बना सकते, इसको जब बनाएंगे तो इसको नहीं बनाते। 40 मिनट टाइम खत्म होगा तभी इस सेक्शन में आ सकते हैं, 40 मिनट टाइम खत्म होगा इस सेक्शन में आ सकते हैं। इसी सेक्शनल कटअप कहते हैं कि हर एक सेक्शनल कटअप है, सेक्शनल टाइम अलॉटेड है। समझ में आ गया मतलब। तो फॉर गेटिंग 100 परसेंटाइल यू हैव टू सॉल्व मोर देन 35% क्वेश्चन। 40% सेफ साइड है, ठीक। 35% में भी 95-96% ला सकते हैं। 40% से ज़्यादा क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो आपका परसेंटाइल क्या होगा, 98, 99, 100 परसेंटाइल। ओके, क्रॉस द नेगेटिव, ये रिमेंबर, क्रॉस द नेगेटिव। तो हमेशा एक्यूरेसी पर ध्यान देना है। आपकी डाटा एंट्री अच्छी होनी चाहिए, लॉजिकल रीजनिंग अच्छी होनी चाहिए, क्वांटिटेटिव होना चाहिए, उसके अलावा इंग्लिश भी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर प्लस वर्ड्स काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट।